परवा देश की अब बात बारूद से सुलगते सीरिया की जंग काफी विस्फोटक बनती जा रही है। पिछले 24 घंटों में सीरिया के हालात काफी बदल गए हैं। हालात ऐसे हैं कि राष्ट्रपति असद का तख्ता पलट कभी भी हो सकता है। सीरिया में विद्रोही गुटों ने अलेप्पो के बाद सबसे अहम माने जाने वाले और सीरिया के चौथे सबसे बड़े शहर हमा पर कब्जा कर लिया है। सीरिया की सेना शहर छोड़कर भाग चुकी है। इस बीच अबू मोहम्मद गोलानी की अगुवाई में लड़ रहे विद्रोही गुट को कुचलने के लिए ईरान ने अपने सबसे खूंखार कमांडर को सीरिया भेजा है। अब सीरिया में मुकाबला इन्हीं दोनों के बीच माना जा रहा है। दोनों में कौन किस पर भारी पड़ेगा, इसका इम्तिहान शुरू हो चुका है। सवाल यह है कि क्या अलेप्पो का कसाई कहे जाने वाले ईरानी कमांडर के आने से राष्ट्रपति बशर बच जाएंगे? सीरिया में होने जा रहा है सबसे बड़ा खून खराबा। तेरह साल बाद सीरिया में एक बार फिर भयंकर खूनी संघर्ष शुरू हो चुका है। सीरिया की जंग में बूचर ऑफ अलेप्पो की एंट्री हो चुकी है। कहा जा रहा है कि अलेप्पो का कसाई सीरिया में बहुत बड़ी तबाही मचाने वाला है। ईरान के खूंखार कमांडर जवाद गफ्फारी के सीरिया पहुंचने के बाद खूनी तांडव मचाने वाले विद्रोही गुट हयात तहरीर अल शाम का सरगना अबू मोहम्मद अल गोलानी भी बंकर से बाहर निकल आया है। ईरान और रूस की एंट्री के बीच क्या अब सीरिया में अबू मोहम्मद अल गोलानी और जवाद गफ्फारी के बीच जंग होने जा रही है? 13 साल बाद सीरिया में अब जो मंजर दिखाई देने जा रहा है वो बहुत परेशान करने वाला है। इसका अंजाम बहुत ही भयानक हो सकता है। विद्रोही गुटों ने अलेप्पो के बाद सबसे अहम माने जाने वाले और सीरिया के चौथे सबसे बड़े शहर हमा पर कब्जा कर लिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हमा शहर के पास गोलानी के लड़ाकों ने सीरिया अरब आर्मी के हेलीकॉप्टर को मार गिराने का दावा किया। गोलानी की विद्रोही फोर्स एयर डिफेंस सिस्टम का भी इस्तेमाल कर रही है, जिसे उसने सीरिया के आर्मी बेस पर कब्जा करने के बाद हासिल किया है। हमा शहर पर कब्जे के बाद सीरियाई सेना ने कहा कि वो आम लोगों की जान बचाने के लिए शहर को खाली कर चुकी है। सीरिया में असद सरकार को बचाने के लिए ईरान और रूस पूरी कोशिश कर रहे हैं। इस बीच ईरान ने अपने एक खास कमांडर को सीरिया भेजा है। ईरान ने IRGC के टॉप कमांडर जवाद गफ्फारी को सीरिया में तैनात करके पूरे सीन को बदल दिया। सीरिया में ईरानी कमांडर गफ्फारी की एंट्री जिस तरह से हुई है उससे साफ जाहिर है कि IRGC के इस जिद्दी कमांडर को कुछ भी करने के लिए खुली छूट दी गई है। ईरान और सीरिया के राष्ट्रपति बशर को भी गफ्फारी पर पूरा भरोसा है, क्योंकि गफ्फारी को विद्रोही गुटों को कुचलने का लंबा अनुभव है। सीरिया की जंग में ईरानी कमांडर जवाद गफ्फारी के पहुंचने के बाद सारे समीकरण बदलते दिख रहे हैं। जवाद गफ्फारी ने सीरिया में आते ही ताबड़तोड़ बैठकें की। उसके बाद हमा पर कब्जा करने के लिए आगे बढ़ रहे विद्रोहियों पर जबरदस्त हमले किए गए। सीरियाई वायुसेना और रूसी वायुसेना ने विद्रोहियों के ठिकानों पर घातक बमों से हमले किए। रिपोर्ट्स के मुताबिक सीरिया में गफ्फारी के कमान संभालते ही हमा में विद्रोही फिर से पीछे हटने को मजबूर हो गए। इसके बाद विद्रोहियों का लीडर और हयात तहरीर अल शाम का सरगना अबू मोहम्मद अल गोलानी पहली बार बंकर से बाहर आया।
गोलानी के बाहर आने और अपने लड़ाकों को फिर से मैदान में उतारने के बाद सीरिया की जंग काफी विस्फोटक हो गई है। सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद की किस्मत अब गोलानी और गफ्फारी के बीच खूनी जंग पर टिकी है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या गोलानी की विद्रोही नीति और गुरिल्ला रणनीति बेहद खूंखार माने जाने वाले ईरानी कमांडर जवाद गफ्फारी के सामने टिक पाएगी? क्या एचटीएस का सरगना गोलानी और उसके लड़ाके ईरानी कमांडर गफ्फारी का मुकाबला कर पाएंगे? कहते हैं कि जावेद गफ्फारी को किसी का खून बहाने में जरा भी संकोच नहीं होता। वो अपनी जीत के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। पहले भी वो हजारों लोगों का खून बहाकर विद्रोह को कुचल चुका है। ईरान का ये कमांडर अपने शातिर दिमाग का लोहा कई बार मनवा चुका है। कहते हैं कि सीरिया के विद्रोही गफ्फारी से काफी डरते हैं। गफ्फारी ने ही पिछली बार अलेप्पो में बागियों को सरेंडर के लिए मजबूर किया था। गफ्फारी और गोलानी की इस टक्कर में कौन भारी पड़ेगा, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन अभी एक सवाल सभी के मन में उठ रहा है कि आखिर किस बूते पर आईआरजीसी कमांडर गफ्फारी पर ईरान और सीरिया इतना भरोसा कर रहे हैं। तो आपको पहले कमांडर गफ्फारी के बारे में बताते हैं। जवाद गफ्फारी को अलेप्पो का कसाई भी कहा जाता है। गफ्फारी ने 2017 में सीरिया के विद्रोही गुटों से अलेप्पो शहर को वापस लेने की लड़ाई का नेतृत्व किया था। उसमें अलेप्पो के हजारों लोग मारे गए थे। इसके बाद से ही उसे अलेप्पो का कसाई नाम दिया गया। गफ्फारी 2011 में गृह युद्ध के दौरान सीरिया में तैनात होने वाले पहले आईआरजीसी कमांडरों में से एक था। सीरिया में 2011 से जारी गृह युद्ध के दौरान गफ्फारी ने सीरिया में कई साल बिताए थे। इस दौरान पहले अलेप्पो में आईआरजीसी मुख्यालय की कमान संभाली। बाद में सीरिया में आईआरजीसी और बासिज फोर्स के साथ साथ आईआरजीसी प्रॉक्सी बलों का मुख्य कमांडर बन गया। टाइम्स ऑफ इजराइल की एक रिपोर्ट के अनुसार अपनी सैन्य सफलताओं के बावजूद गफ्फारी को 2021 में सीरिया छोड़ना पड़ा था, क्योंकि उस पर अमेरिकी सेना पर हमला करने और वॉर क्राइम जैसे आरोप थे। गफ्फारी पर इसी साल सितंबर में अमेरिका ने बैन लगाया था। गफ्फारी पर विदेशों में ईरान के आलोचकों को निशाना बनाने का आरोप है। ऐसे में एक बार फिर गफ्फारी का दमिश्क पहुंचना सीरिया में ईरान के बढ़ते प्रभाव और असद सरकार के गंभीर संकट को जाहिर करता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक गफ्फारी अपने लड़ाकू दस्ते और हिजबुल्लाह के कई लड़ाकों के साथ सीरिया में मोर्चा संभालेगा। अब आपको विद्रोही गुट हयात तहरीर अल शाम के सरगना अबू मोहम्मद अल गोलानी के बारे में बताते हैं, जिसका मुकाबला करने के लिए ईरानी कमांडर गफ्फारी को सीरिया भेजा गया। जिस एक शख्स ने सीरिया और ईरान से लेकर रूस की सेना को भी काफी टेंशन में डाल दिया है, वो अबू मोहम्मद अल गोलानी को ख्यात आतंकी संगठन हयात तहरीर अल शाम यानी एचटीएस गुट का सरगना है। एचटीएस गुट मिडिल ईस्ट, खासकर सीरिया और उसके आसपास एक्टिव है। उसने पिछले हफ्ते सीरिया में गृह युद्ध को भड़काकर उसके दूसरे सबसे बड़े शहर अलेप्पो पर दोबारा कब्जा कर लिया था। सीरिया का एचटीएस ऐसा विद्रोही गुट है जो पहले अल-कायदा से जुड़ा रहा है। बीते कुछ सालों में यह विद्रोही गुट सीरिया की सरकार के लिए बहुत बड़ी परेशानी बना हुआ है। माना जाता है कि इस गुट की असली ताकत उसका लीडर गोलानी है। गोलानी बीते कई वर्षों से सीरिया की असद सरकार के लिए लगातार खतरा बना रहा है। गोलानी के विद्रोही लड़ाके सीरिया की सेना को भी चुनौती देते रहे हैं। यहां तक कि ईरान और रूस भी गोलानी के विद्रोही लड़ाकों को कुचलने के लिए संभल कर कदम बढ़ा रहे हैं। अबू मोहम्मद अल गोलानी सीरिया के अलावा अमेरिका, इजराइल और ईरान के लिए भी सिर दर्द बना हुआ है। अमेरिका ने अल गोलानी के सिर पर $10 मिलियन का इनाम रखा हुआ है। अल गोलानी और उसका समूह इजराइल और यहूदियों को दुश्मन मानता है। वहीं कुख्यात इस्लामी संगठन इस्लामिक स्टेट यानी आईएस ने गोलानी को मजहब का भी विद्रोही घोषित कर दिया था। आईएस ने अल गोलानी को जान से मारने की धमकी भी दी है। एक अमेरिकी चैनल ने दावा किया था कि गोलानी का असली नाम अहमद हुसैन है। वहीं अरब मीडिया के अनुसार उसका जन्म सऊदी अरब के रियाद में हुआ था।
सीरिया के गोलान हाइट्स से ताल्लुक रखने वाले उसके माता पिता को 1967 में इजराइल द्वारा इस क्षेत्र पर कब्जा करने के बाद भागना पड़ा था। ऐसे में गोलानी ने अपने परिवार की जड़ों को ध्यान में रखते हुए अपना नाम गोलानी रख लिया था। उसके बाद गोलानी और उसका परिवार 1989 में वापस सीरिया लौट आया था। गोलानी इस्लामिक स्टेट के संस्थापक अबू बकर अल बगदादी का प्रतिनिधि भी रह चुका था। बाद में गोलानी इस्लामिक स्टेट से अलग हो गया। उसने अलकायदा की सीरियाई शाखा जमात अन नुसरा से अपनी शुरुआत की थी। 2017 में उसने हयात तहरीर अल शाम का गठन किया। विद्रोही गुट हयात तहरीर अल शाम यानी HTS इदलिब के एक बड़े हिस्से पर शासन करता है। उसने खुद को सीरियाई सॉल्वेशन गवर्नमेंट के रूप में स्थापित किया। अल गोलानी का मानना है कि HTS का शासन इस्लामी होना चाहिए, लेकिन वो शासन इस्लामिक स्टेट या सऊदी अरब के मानकों के अनुसार नहीं होना चाहिए। सीरिया की मौजूदा लड़ाई में शिया और सुन्नी का भी एक पहलू रहा है। कहा जाता है कि गोलानी सुन्नी है, तो वहीं सीरिया के राष्ट्रपति असद शिया मुस्लिम है। शिया बहुल ईरान भी असद सरकार को खुलकर समर्थन करता रहा है। इसलिए अब विद्रोहियों को कुचलने के लिए ईरान ने अपने बेहद खूंखार कमांडर जवाद गफ्फारी को सीरिया के मोर्चे पर भेजा है। सीरिया पर न सिर्फ इराक, ईरान और रूस, बल्कि इजराइल और अमेरिका की भी नजर है। अब देखना यह है कि गोलानी वर्सेस गफ्फारी की जंग में सीरिया में आगे क्या होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।